नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग विभाज्यता का नियम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट नियम है, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16 व 32 के विभाज्यता का नियम है, ठीक है। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है? उसमें अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, ठीक है। यानी 2 का जो अंतिम जो संख्या है वो सम संख्या होना चाहिए, जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 16 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। इसमें 4 संख्या लेंगे, 8 में 3 संख्या लेंगे और 4 में 2 संख्या और 2 में 1 संख्या, ठीक है। तो 32 का अंतिम 5 अक्षर 32 से विभाज्य हो, ठीक है। उसी प्रकार 5, 25 और 125 की विभाज्यता का नियम है। 5 का विभाज्यता में अंतिम अंक 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। 25 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 2 अंक 25 हो या फिर 00 हो तो विभाज्य हो चला जाएगा। और 125 का विभाज्यता का नियम है अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित हो, ठीक है। और सबसे फेमस है 3 व 9 के विभाज्यता का नियम। इससे क्वेश्चन आते ही है। तो 3 का विभाज्यता नियम और 4 का विभाज्यता नियम एक ही है। इसमें अंकों का योग करते हैं तो 3 और 9 का विभाज्यता प्राप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, यदि संख्या 7, 1, 5 स्टार 4, 2, 3, 2, 4 जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन अंकों को लिखेंगे, संख्या को, उसके बाद इसे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 की विभाज्यता का नियम है कि उन सभी अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो सभी अंक को जोड़ेंगे तो 28 प्राप्त होता है, ठीक है। 28 प्राप्त होता है। अब 2, 8 को फिर जोड़ लेते हैं तो ये 10 हो गया, 10 प्लस x है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम लोग 10 में जोड़ेंगे तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 10 एक जोड़ेंगे, एक मतलब स्टार के जगह में 1 रखेंगे तो वह नहीं होगा, 11 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे तो वह मतलब 12 हो जाएगा, 12 जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और 2 जो संख्या है वो बड़ी पूर्ण संख्या है, ठीक है, वह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2 से स्टार्ट होता है तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या रख रहे हैं तो 2 रखेंगे तो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर है स्टार की जगह में 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n 2, 3, 4, 7, 2, 4, 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है n 2, 3, 4, 7, 2, 4, ठीक है। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि वह संख्या अल्टरनेट घटाने पर वह 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो इन संख्याओं का अल्टरनेट वो कर लेते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। पहले विषम संख्या है, उसके बाद सम संख्या लेते हैं। तो ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं सम संख्या और विषम संख्या को। 4
4 4 4 8 हो गया, माइनस 4 7 4 11 11 3 14 14 प्लस n, ठीक है, बराबर 0 आना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब n का मान ज्ञात करना है तो 14 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 14 और इधर 8 प्लस में है जो कि इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो 14 में 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचेगा, n = 6। अतः 11 जो n के स्थान पे हम लोग 6 रखेंगे तो वो संख्या 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर है n = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या 6 7 8 p 3 7 q 75 से विभाज्य है और p एक भाज्य संख्या नहीं है, तो p और q के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है 6 7 8 p मतलब 3 7 और q, ठीक है। इसे 75 से विभाजित करना, तो 75 का विभाज्यता तो नियम नहीं है, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 25 दिया 75 हो जाएगा। अब 25 के लिए हमें क्या करना रहता है, लास्ट में जो संख्या है उसे दो संख्याओं को 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 75 हो जाएगा जो कि 25 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू का मान ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, 3 से इसे अंकों का योग करेंगे, फिर 3 से इसे डिवाइड करेंगे। तो अंकों का योग कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से उतार देते हैं, 6 7 8, यहाँ पे क्यू है, p है, 3 है, 7 और 5 रखेंगे, ठीक है। अब 7 7 14 7 21 7 चौक 28, ठीक है, 28 और 28 3 31 31 और 5 36, ठीक है, 36 आ गया। अब 36 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू की जगह में हम लोग 0 रखेंगे। 3 के पहाड़ा में 36 तो आता है, 3 के उसमें आता है, 3 से ही पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 3 और 6 मतलब 36। तो इसमें अगर हम लोग p के जगह में 0 रखेंगे तो वह 36 आ जाएगा, ठीक है। p के जगह में 0 रखेंगे तो वह 36 का 36 रहेगा जो कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। अतः p बराबर 0 और q बराबर 5 आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p और q किसी संख्या 7 2 8 p q की दो एकल अंकीय प्राकृतिक संख्या है, जैसे कि यह 80 से विभाज्य हो, तो p गुना q बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 7 2 8 p और q है, इसे 8 और 80 से हमको डिवाइड करना है, तो 80 का विभाज्यता नियम तो नहीं है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको 10 से वो कर सकते हैं, 10 8 80, ठीक है। तो 10 के लिए हमेशा यहाँ पे लास्ट संख्या 0 होना चाहिए, तब वह 10 से विभाजित हो जाएगा, मतलब क्यू का मान हमें 10 प्राप्त हो गया है। अब p के मान ज्ञात करने के लिए हमें 8, ठीक है, 8 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट के 3 डिजिट संख्या को
भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो 8 क्यों और 0 हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे P इंटू क्यू बराबर 0 ज्ञात करना, मतलब बराबर ज्ञात करना है। P इंटू क्यू बराबर ज्ञात करना है। तो हम लोग क्यू की जगह में 0 रख रहे हैं तो इससे गुणा करेंगे कि P से, तो उसका मान 0 ही आएगा। ठीक है, तो P गुणा क्यू बराबर 0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, जब Q बराबर हम लोग 0 रख रहे हैं तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। P इंटू क्यू बराबर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि स्थान पर 0 रखेंगे तो। ठीक है।